नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस किताब राजनीति और सत्ता में। यह किताब केवल राजनीति की जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति को समझने, उसके बदलते रूप को जानने और हमारे जीवन पर उसके प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। भारत जैसे विशाल देश में राजनीति केवल नेताओं की बात नहीं होती, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि राजनीति वही है जो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य को दिशा देती है। इस यात्रा में हम देखेंगे लोकतंत्र की ताकत, चुनावों की भूमिका, पार्टियों का उदय, मीडिया का असर और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं राजनीति और सत्ता को समझने की कोशिश के साथ। अध्याय 1, राजनीति का परिचय। दोस्तों, राजनीति का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में नेताओं, चुनावों और सत्ता की तस्वीर आती है। लेकिन असली राजनीति सिर्फ यही नहीं है। राजनीति का मतलब है समाज को संगठित करने का तरीका, लोगों के लिए फैसले लेने की प्रक्रिया और एक ऐसी व्यवस्था जो सबके जीवन को प्रभावित करती है। भारत में राजनीति की जड़ें बहुत गहरी है। गांव की पंचायत से लेकर संसद भवन तक हर जगह राजनीति मौजूद है। कभी यह लोगों को जोड़ती है, तो कभी उन्हें बांट भी देती है। राजनीति का सबसे बड़ा पहलू है लोकतंत्र। लोकतंत्र हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने नेता चुन सकें, अपनी बात कह सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। लेकिन राजनीति केवल सत्ता तक पहुंचने का साधन नहीं है। यह समाज सुधार का, न्याय दिलाने का और समानता स्थापित करने का भी एक जरिया है। याद रखिए, राजनीति केवल नेताओं की नहीं होती, यह हमारी भी होती है। क्योंकि जब हम मतदान करते हैं, जब हम अपनी राय रखते हैं, तो हम भी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। तो राजनीति का परिचय हमें यही सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता की दौड़ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्य तीनों का संतुलन है। अध्याय 2, भारतीय राजनीति का इतिहास। दोस्तों, भारत की राजनीति का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह सिर्फ आधुनिक संसद या चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी है। प्राचीन भारत में राजनीतिक संगठन छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बंटे हुए थे। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में राजनीति की गहरी समझ दी और यह बताया कि राज्य कैसे चलाया जाता है और सत्ता का संतुलन कैसे बनाया जाता है। मुगल और ब्रिटिश काल ने भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय जनता ने राजनीति के लिए संघर्ष करना सीखा। स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जनता की शक्ति को समझाया। आज का भारत अपने संविधान, लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था के साथ उसी लंबी और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं होती, बल्कि यह समाज, जनता और देश के विकास के लिए भी होती है। और यही समझ हमें वर्तमान और भविष्य की राजनीति में मार्गदर्शन देती है। अध्याय 3, राजनीतिक विचारधाराएं। दोस्तों, हर देश की राजनीति उसकी विचारधाराओं से आकार लेती है। तो आइए जानते हैं प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में। उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। यह सोचती है कि हर नागरिक को अपने जीवन और निर्णयों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद मानता है कि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। संपत्ति और संसाधनों का साझा उपयोग समाज की भलाई के लिए जरूरी है। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति पर जोर देता है। व्यक्ति की मेहनत और उद्यम से समाज में प्रगति होती है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद कहता है कि देश सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा, एकता और विकास के लिए हर नागरिक को योगदान देना चाहिए। भारत, अमेरिका और रूस जैसी दुनियाएं इन विचारधाराओं का अलग अलग तरीके से पालन करती है। राजनीति का असली खेल तब होता है जब ये विचारधाराएं सत्ता में लागू होती है।
याद रखिए, राजनीति केवल सत्ता की दौड़ नहीं है,